आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी जू की मंगल आरती, आरती और श्री बांके बिहारी जू की मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। और जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी
को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही ओ प्रभु की महिमा के तारते पापियों को पाप से है तारते भागवत भगवान की है आरती भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री बांके बिहारी जू की मंगल आरती आरती पापियों को पाप से है तारती श्री बांके बिहारी जू की मंगल आरती पापियों को पाप से है तारती। अगरपुर गौरम करुणावतारम तारकारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च शिखा त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं मम देवी देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण आरार्धिक्यं नीराजनं जलेन शीतलेन कदेवादिवदात्मा दिवनम् आशीषो धारणं मह मंत्रपुष्पांजलिं मह कृत्वा जल घुमाओ और चावल कुछ ले लो जल लोटा मंत्रपुष्पांजलिं कृत्वा हरिः ॐ जगेन जगमयजं तदेवस्तान्द्रमाण प्रथमान्यः सन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्रत पूर्वे शाद्यः शन्ति देवः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ गणाम्बिकाय च विद्महे कर्णसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् हरिः ॐ पाञ्जन्याय च विद्महे पावमानाय च धीमहि तन्नो शङ्खः प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्
सेवंती गावकुल चंबक बाटलाब्जै पुन्नागजादि करवीर साल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीम तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्राणां परमेश्वरः सुमन सुमन कर सुमन हेते सुमन करो स्वीकार पुष्पांजलि अर्पित करे श्रीदेव करो स्वीकार ना कुछ किया न कर सके ना कुछ करने जो कुछ किया है आपने तो आप ही करनीय ओम सांगाय सप्रवाय सायदाय सशक्त्याय एतः श्री गणेशांब का प्रणाम लड्डू गोपालाय नमः प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंचासीन देवी देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलो गजानंद भगवान की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो राधा वल्लभ भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो सिद्ध महाराज की जय हो गौण महाराज की जय हो भैरव महाराज की जय हो भागवत महाप्राण देव की जय हो याश नारायण भगवान की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो कथा स्थल की जय हो समस्त यजमान परिवार की जय हो श्रोता महानुभावों की जय हो जय जय श्री राम नमः पार्वती पते हर हर महादेव स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वते नमः श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य माध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पीड़ितकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम पारात पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा बरुणालय, भक्त वांछित कल्पतरु, बाल कृष्ण लाल जी के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। परम आदरणीय ब्रसभान किशोरी श्री लाडली जू के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। जहां दूर दूर तक मेरी आवाज जा रही है, वहां के समस्त जीवों के हृदय में विराजमान श्री हरि के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। और आसपास के गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग, मेरे पिता व दादा की उम्र वाले एवं मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले भाई बंधु एवं बाल कृष्ण स्वरूप नन्हे नन्हे बच्चे, माता सती, माता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली एकमात्र शक्ति को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे। अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए 5 मिनट संकीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो तालियों की सेवा में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा राधा कहत ही जय हो सब बाधा मिट जाए। कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा
अपनी वाणी अपनी वाणी में अमृत घोल जय जय राधा रमण हरि बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। राधे रानी सरकार की जय। तो कल हम सभी ने कथा श्रवण की, आज उससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। हाँ, तो परीक्षित महाराज बताइए, कल की कथा हमने कहाँ पर छोड़ी थी? भीष्म पितामह सर सैया। परीक्षित महाराज तुम तो सो ही गए। तो अब कल की कथा हमने कहाँ छोड़ी थी? सुखदेव जी महाराज आ गए थे। कल की कथा उधर छोड़ी थी। तो आप और हम सभी आज उससे आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो इधर जैसे ही सुखदेव जी पधारे तो परीक्षित महाराज ने कहा, अहो भाग्य जो आप आए, इधर आप पधारे। बस यही बात पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि जल्दी मरने वाली व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? तो इधर कितना संक्षिप्त प्रश्न पूछा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति का की मृत्यु का क्या उपाय है। परीक्षित महाराज चाहते तो ये भी पूछ सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दो, और सुखदेव जी महाराज मृत्यु को टाल सकते थे, परंतु उन्होंने ये नहीं पूछा। सुखदेव जी इस बात को सुन करके गदगद हो रहे हैं। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? ये प्रश्न तुमने किया है अपने लिए नहीं, ये सारे संसार के लिए ये प्रश्न तुमने हमसे किया है। हम तुम्हें बताते हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु के लिए उपाय क्या है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं। तो तब तक परीक्षित बोले, जरा हमें ये बताइए भगवान मिलते कैसे हैं? सुखदेव जी ने कहा, गोविंद का चिंतन करो सो ही मुक्ति प्रदान हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज बोले, चिंतन कैसे होता है, भगवान कैसे मिलता है, जरा हमें स्पष्ट करके बताइए। क्या भगवान बड़े ज्ञानी पुरुष देखते हैं कि ये बहुत ज्ञानी पुरुष है, इसे दर्शन दूं, या भगवान उम्र तो देखते ही होंगे? सो ही सुखदेव जी कहने लगे, भगवान उम्र नहीं देखते। ध्रुव जी 4 वर्ष के थे जब
भगवान ने उन्हें दर्शन दिए तो बोले, भगवान जात बिरादरी तो देखते ही होंगे कि इसकी जाति क्या है, बिरादरी क्या है। तो इधर कहते हैं भगवान जात बिरादरी भी नहीं देखते, तो भगवान देखते होंगे कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो इसे दर्शन दें। फिर भी सुखदेव जी कहते हैं भगवान पढ़ा लिखा नहीं देखते। गजेंद्र गजराज पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे गोविंद ने उसे दर्शन दिए, तो भगवान पढ़ा लिखा नहीं देखते। तब तक परीक्षित महाराज बोले, उम्र तो जरूर देखते होंगे और जाति बिरादरी जरूर देखते होंगे कि इसकी जाति क्या है। तो इधर सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी तो दासी पुत्र थे, दासी के गर्भ से जन्म लिया उन्होंने। मेरे गोविंद ने विदुर जी के घर जाकर के केले खाए, तो विदुर जी तो दासी पुत्र थे। तो इधर परीक्षित बोले, कैसे भगवान मुझे विस्तार से सुनाइए, मुझे विस्तार से बताइए। तो इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन, पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, लक्ष्य ग्रह में उनको जलाने का प्रयास कर रहे थे, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर खड़े हो गए, बैठ गए। विदुर महामंत्री थे। विदुर जी ने राजा से बोले, राजन मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते कहता हूँ कि आप पांडवों को लक्ष्य ग्रह में जलाने से बचाओ। ये हो रहे अन्याय को आप रोक सकते हो, आप इस अन्याय को बचाओ। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं उसे रोको। इधर पांडव कमजोर नहीं, केवल तुम्हारा आदर करते हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोलते। शास्त्र कहते हैं एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित होता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए, और एक गांव को नष्ट करने से अगर एक जिला सुरक्षित होता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए, और यदि एक व्यक्ति को नष्ट करने से पूरा परिवार सुधरता है तो उस व्यक्ति को नष्ट कर देना चाहिए। दुर्योधन तुम्हारे कुल में कलंक पैदा हुआ है, इसकी बातों में आकर के तुम पांडवों को लक्ष्य ग्रह में मत जलाओ, उन्हें लक्ष्य ग्रह में जलाने से बताओ। कृपा करके हमारी बात मानो। तब तक दुर्योधन आ गया, आकर के बोला, अरे मेरे पिता को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो, ये हक तुम्हें किसने दिया है? ये कैसा षड्यंत्र रच रहे हो, हमारे ही घर में विरोध पार रहे हो, मेरे पिता को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो, ये हक आपको किसने दिया? आप एक दासी के पुत्र हो, जाओ मैं आज से आपको मंत्री पद से हटाता हूँ। तो दुर्योधन ने विदुर जी को मंत्री पद से हटा दिया और वो वन में जाकर के एक प्राण कुटी में वास करने लगे। प्राण कुटी में जैसे ही वो वास करने लगे तो एक दिन उधर हस्तिनापुर आए, तो आकर के देखा आज पूरी हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। आज मेरे गोविंद आ रहे हैं हस्तिनापुर में। तो इधर जैसे जाकर के विदुरानी से कहा, आज मेरे गोविंद हस्तिनापुर नगरी में आ रहे हैं और हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। कौरवों और पांडवों का फैसला करने के लिए आज मेरे कन्हैया आ रहे हैं। इधर जैसे ही कन्हैया आए तो विदुरानी एक कोने से सिर लगाए खड़े हैं। तो इधर भरी सभा में कन्हैया ने आकर के रथ पे से किसी को नहीं देखा, किसी की तरफ नहीं देखा, पहली नजर विदुर जी के ऊपर डाली। जैसे ही अपनी नजर विदुर जी के ऊपर डाली तो विदुर जी गदगद हो गए।
खुशी के मारे फूले अंगना समाए, देखो तो सही आज भरी सभा में मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने मुझे देखा। अब जैसे कोई बड़ा नेता आ जाए और सभी लोग खड़े हों तो वो आकर के एक व्यक्ति, एक सबसे गरीब व्यक्ति को देख ले तो उस व्यक्ति को कितनी खुशी होगी, सोचो जरा। ऐसे ही जैसे विदुर जी को देखा तो विदुर जी खुशी के मारे गदगद हो रहे हैं। विदुरानी से कहा, घर जाकर के चौका लगाओ, सुंदर चटाई बिछाओ, जब मेरे गोविंद ने मुझे देखा है तो वो जरूर आएगा, मेरे घर जरूर आएगा, जा करके सुंदर चौका लगाओ। तो विदुरानी वहां से चली गई। अब जैसे ही कन्हैया अंदर की ओर गए तो जाकर के कन्हैया का स्वागत किया। दुर्योधन ने कहा, अहो भाग्य जो आप पधारे, आइए कन्हैया बैठिए। तो उधर बैठ गए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, मैंने तुम्हें सुयोधन कहा है। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ जी। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं? बोले हाँ जी। तो आधे राज्य के हिस्सेदार हुए? बोले बिल्कुल ना जी, एक सुई की नोक बराबर ना दूं, इधर एक सुई की नोक बराबर भी ना दूं युद्ध के बिना। जब युद्ध होगा तभी कुछ दे सकता हूं। तो कन्हैया ने कहा, अभी युद्ध तुमने देखा नहीं है, दादी माँ से कहानी में युद्ध सुना है, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, हजारों बालक अनाथ हो जाते हैं। युद्ध तुमने अभी देखा नहीं है, कहानियों में सुना है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि पांडवों को आधा राज्य दे दो, उनको केवल 5 गांव दे दो, वो उन्हीं में अपना वास कर लेंगे। इतना कहा। दुर्योधन कहने लगा, बिल्कुल नहीं दे सकता, मैं युद्ध के बिना कदाचित नहीं दूंगा। तो तब तक धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। कन्हैया से क्या कहता है, तुझे बोलने का भी तजुर्बा नहीं है। सो ही दुर्योधन कहने लगा, क्षमा करे कन्हैया, बचपन से ही उदंड रहा हूं तो मुझे ज्ञान नहीं है। अब इधर जैसे ही दुर्योधन बोला, छोड़ो ये राजनीति की बातें, हमारी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, आप जाकर के पा लीजिए। इतना कहा। सो ही मेरे गोविंद कहने लगे कि देखो, भोजन 2 ही परिस्थितियों में किया जा सकता है, या तो भोजन करने वाला भूख से अति पीड़ित हो, या भोजन कराने वाले के अंदर भाव हो। तुम्हारे अंदर भोजन कराने का भाव नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, तो मैं भोजन नहीं कर सकता। इधर कहा, हमारा निमंत्रण आज विदुर जी के घर है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। इधर विदुर जी भी सोचने लगे, मैंने कन्हैया को कब निमंत्रण दे दिया, ये कन्हैया क्या बोल रहे हैं। तो इधर दुर्योधन बोला, खुद के खाने का तो ठिकाना नहीं, आपको क्या खिलाएगा। सो ही कन्हैया बोले, जब निमंत्रण दिया है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होगी ही। इतना कहा। और इसी बीच में पधारे हमारे परम पूजनीय व्यास जी महाराज के पिताश्री, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। मंच पर आए, भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री राधे। तो इधर जैसे ही विदुर जी दुर्योधन बोला, दुर्योधन कहने लगा कि विदुर ने आपको कब निमंत्रण दिया। सो ही कन्हैया कहने लगे, विदुर का पत्र गया था कि जब भी हस्तिनापुर आओ, भोजन आकर के मेरे ही घर करना। इधर तो कन्हैया अब विदुर जी के घर जा रहे हैं।
आज हरि आए बिदुरे घरे पावना। आज हरि आए बिदुर घर पावना। आज हरि आए बिदुर घर पावना। आज हरि आए बिदुर घर पावना। आज हरि आए बिदुरे घरे पावना। आज हरि आए बिदुर घर पावना। आज हरि आए बिदुरे घरे पावना। अरे आज हरि आए बिदुर घर पावना। आज हरि आए बिदुरे घरे पावना। बिदुर नहीं घर सी बिदुरानी। 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 आफत देखे सारंग पानी। आफत देखे सारंग पानी। और भोजन कहाँ जमाओना। बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए इधर भोजन कहाँ जमाओना। आज हरि आए। अभी तो इधर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ पर सलोना नगर में हरि आए हैं। इधर तो ऐसा लग रहा है कि सब सन्नाटा सा छाया हुआ है। ऐसे हरि आते हैं, सभी लोग मस्ती में झूमते हुए। जिसने भगवान के भजन में नाच लिया उसको 84 लाख योनियों में नहीं नाचने पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। और जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो मस्ती में झूमते हुए आज हरि आए बिदुरे घरे पावना। केला बड़े प्रेमों से लाई। केला बड़े प्रेम से लाई। केला बड़े प्रेमों से लाई। केला बड़े प्रेमों से लाई। गिर गिर गिरी सब देत गिराई। गिर गिर गिरी सब देत गिराई। लागे बहुत सुहावना। जय हो। लागे बहुत सुहावना। आज हरि आए बिदुर घर पावना। आज हरि आए पावना। आज हरि आए।
इतने माही बिदुर घर आए, 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 इतने माही बिदुर घर आए। दिल का कोटे कोटे वचन सुनाए, कोटे कोटे वचन सुनाए। कहाँ गई भावना, कहते हैं कि भावना में भावना हो। जय हो। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है। हो भावना में प्यारे थोड़ा सा भाव आ जाए तो भाव से बेड़ा पार है। लेकिन अभी सलोना ग्राम में भाव नहीं उत्पन्न हुआ। आज हरी आए। रुको थोड़ा भैया, सुनने तो दो, कोई गा रहा है कि हम ही मौ बजा रहे हैं। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, सब बस चुप बैठे हैं। क्या बोलना है? तालियों की सेवा करते हुए क्या कहना है? आज हरि आए बिदुर घर पावना, बासी कूसी रूके सूके, 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 बासी कूसी रूके सूके। हम तो बिदुर जी प्रेम के भूखे, हम तो बिदुर जी प्रेम के भूखे। भक्तों का मान बढ़ाओना, ये हो भक्तों का मान बढ़ाओना। आज हरि आए बिदुर घर पावना, 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 आज हरि आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर जैसे ही भगवान मेरे कन्हैया बिदुर जी के घर गए तो जैसे ही जाकर के कहा बिदुर जी घर हैं, बिदुराने इतना कहा कि बिदुराने समझ गई कि ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। खुशी के मारे गदगद हो गई और बिदुराने स्नान कर रही थीं, सो गीले वस्त्र ही पहने हुए आ गई। आकर के कहा आओ कन्हैया बिराजो। तो इधर बिदुरानी ने ऐसे करके 25 जगह आसन बिछा दिया। कहती हैं ये जगह मेरे कन्हैया के लिए सुरक्षित है, तब तक विचार बदल जाए। नहीं नहीं, ये जगह सुरक्षित नहीं है, दूसरी जगह बिठाना चाहिए। ऐसे करके 25 जगह आसन बिछा दिए। फिर सोचा ये जगह ठीक है, इधर कन्हैया बैठ जाएगा। अब इधर आकर के जैसे ही कन्हैया बैठ गए तो कहा आओ कन्हैया पधारो, अहो भाग्य विराजिए जो आप आए। इतना कहा और बोले आपके काका जी तो घर है नहीं, आपको बड़ी जोर से भूख लगी होगी। तो कहा कुछ केले रखे हैं, मैं कदली के बन से तोड़ करके लाई थी, आप वही पा लीजिए। तो इधर
विदुरानी खुशी के इतनी गदगद हो गई कि केले केले का गीदड़ वो सब बाहर फेंक दिया और मेरे कन्हैया को छिलका खिला रही हैं। कन्हैया बड़े भाव से छिलका पा रहे हैं और विदुरानी गिरी गिरी सब गिराती जा रही हैं। करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। मती को फेर देनी, मती को फेर देनी, विपत को टेर देनी, मती को फेर देनी, विपत को टेर देनी। के बा समान रउआ, के बा समान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता है। ग्राही को मार देनी, ग्राही को मार देनी, ग्राही को मार देनी, और गज को बार लेनी, गज को बार लेनी। ये जाने जहान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर जैसे ही विदुरानी इतने भाव से छिलका पा रही हैं और मेरे गोविंद बड़े प्रेम से छिलका पा रहे हैं, तब तक विदुर जी आ गए। कहते हैं, अरे विदुरानी सुनती हो, आज देखो तो सही भरी सभा में मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने क्या कहा कि आज का भोजन हम विदुर के घर पाएंगे। जल्दी से चटाई बिछाओ, चौका लगाओ, मेरा गोविंद आता ही होगा। इतने में विदुरानी कहती हैं, आता होगा कि घर में ही बैठा है, जाकर के देखो तो सही मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद आ गए। तो इधर आकर के देखा गोविंद बड़े प्रेम से छिलका पा रहे हैं। तो कहा, अरे विदुरानी तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कितने दिनों के बाद आज कन्हैया अपनी इस प्राण कुटी में आए और तुमने उन्हें छिलका पवा दिए। ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। माखन मिश्री मिला के और गोविंद को लड्डू पात्र में रख दिए। कहा, गोविंद बहुत बड़ी गलती हो गई, जरा आप ये पाइए। अब तो इधर गोविंद ने जैसे ही माखन मिश्री लड्डू में पात्र रखे हुए खाए तो कहा, मुझे इनमें वो स्वाद नहीं आ रहा, जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आ रहा था। भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो इधर बड़े प्रेम से छिलका खाए गोविंद ने और कहा, इन लड्डुओं में मुझे वो स्वाद दिखाई नहीं देता है, जो विदुरानी मुझे छिलका पवा रही थी उसमें बहुत स्वाद था। इधर अब जैसे ही कन्हैया वहां से आ गए, कन्हैया वहां से जाकर के वहां से चले गए, तो विदुर जी भी अपने कार्य संभालने लगे। तब तक परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, कहा, पूछा, भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं और भगवान राक्षसों को क्यों मारते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं,
व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे फल मिलता है। राक्षस पाप कर्म करते हैं सो ही उन्हें मरना पड़ता है। इधर तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। हिरण्यकश्यप और हिरण्ययक्ष दो भाई थे। तो कश्यप और अदिति माता अदिति के पुत्र थे। तो इधर देखा दोनों, हिरण्यकश्यप कहते हैं लोभ को और हिरण्ययक्ष कहते हैं अभिमान को। तो इधर हिरण्ययक्ष जैसे ही हुआ तो महान राक्षस हुआ। इधर बहुत पाप कर्म करने लगा, पाप कर्म करने लगा। तो भगवान ने सोचा अब इसे मारना होगा। तो इधर देखा हिरण्ययक्ष आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। तो उधर नारद जी मिल गए। नारद जी मिले। आसमान पर उड़ने वाले, आसमान पर उड़ने वाले, धरती को पहचान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। जय हो। ये संसार सभी नश्वर है, कहते वेद पुराण। ये संसार सभी नश्वर है, कहते वेद पुराण। ये संसार सभी नश्वर है, फिर कैसा अभिमान। ये संसार सभी नश्वर है, फिर कैसा अभिमान। छोड़ के ये जग वो भी चले गए, जो थे वीर बलवान। किसी का किसी का किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा जय हो। तालियों की सेवा में धन दौलत का मान बुरा है, कहते वेद पुराण। धन दौलत का मान बुरा है, कहते वेद पुराण। माया माया सब भजे, जय हो। माधव भजे ना कोई। वास्तव में इंसान केवल माया के पीछे भाग रहा है, भगवान को भूल गया। आज 3 दिन में आज हमें लग रहा हो बैसाख लग गौ सलोना में। जय हो। 3 दिन में एक तसला व्यवस्था भई, और कहीं होते तो एक बोरी क्लियर है। काहे के ममियावरी में कथा चल रही, हमारी तो बने जने काहे मम्मा। माया माया सब भजे, माधव भजे ना कोई। जय हो। एक बार माधव भजे, तो माया चेली होई।
कहते वेद पुराण। धन दौलत का मान बुरा है कहते वेद पुराण। और अभिमानी रावण को देखो मिट गया नाम निशान। अभिमानी रावण को देखो मिट गया नाम निशान। किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं तीर्थ मंदिर मंदिर ढूंढा गया न इतना ध्यान। तीर्थ मंदिर मंदिर ढूंढा गया न इतना ध्यान। तीर्थ भी ढूंढे मंदिर में भी ढूंढे लेकिन इतना ध्यान नहीं गया। क्या ध्यान? तीर्थ मंदिर मंदिर ढूंढा गया न इतना ध्यान। तीर्थ मंदिर मंदिर ढूंढा गया न इतना ध्यान। और हर दिल में भगवान बसा है, हो सके तो पहचान। हर दिल में भगवान बसा है, हो सके तो पहचान। किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। जय हो। सदा यहाँ रहना नहीं तुझको 4 दिन का मेहमान। सदा यहाँ रहना नहीं तुझको 4 दिन का मेहमान। सदा यहाँ रहना नहीं तुझको 4 दिन का मेहमान। सदा यहाँ रहना नहीं तुझको 4 दिन का मेहमान। अरे फिर भी नफरत इंसानों से, तू भी है इंसान। फिर भी नफरत इंसानों से, तू भी है इंसान। किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा नहीं अभिमान। अब भी समय है शरण में आजा, तज दे सब अभिमान। अब भी समय है शरण में आजा, तज दे सब अभिमान। अब भी समय है शरण में आजा, तज दे सब अभिमान। अब भी समय है शरण में आजा, तज दे सब अभिमान। ये संसार छोड़ के जाना, डेरा होगा शमशान। ये संसार छोड़ के जाना, डेरा होगा शमशान। आया है तो जाएगा, राजा रंग के फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला,
बाधा जननी। अब भी समय है शरण में आजा, तज दे सब अभिमान। अब भी समय है शरण में आजा, तज दे सब अभिमान। ये संसार छोड़ के जाना, डेरा होगा शमशान। ये संसार छोड़ के जाना, डेरा होगा शमशान। किसी का रहा नहीं अभिमान, 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 किसी का रहा नहीं अभिमान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इधर हिरण्यक्ष आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था, तो देखा उधर से नारद जी भी उड़ते हुए आ रहे थे। तो कहने लगा, हाँ आज कोई बराबरी का योग मिल गया है। इधर बोला नारद जी से, कहने लगा मुझे कुश्ती लड़नी है और मेरा मन है कि आपसे ही दो दो हाथ कुश्ती हो जाए। तो नारद जी बोले, भैया हमें तो खाली बीड़ा बजाना आता है, हमें कुश्ती बुश्ती लड़नी नहीं आती, हम नहीं जानते कुश्ती मुश्ती लड़ना, हम तो खाली बीड़ा बजाना जानते हैं। तो इधर इतना कहा तो नारद जी कहने लगे, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। प्रलयकारी समुद्र में ये पृथ्वी डूब गई है और ब्रह्मा जी की नसिका से एक शुकर का रूप निकला, वो समुद्र में जाकर के गिर गया। उसे वहां से उसे लेकर के 12 भगवान वहां से पृथ्वी को ऊपर की ओर लेकर के आ रहे हैं। वो तुम्हारे योग्य कुश्ती लड़ने योग्य हैं, जाकर के उनसे ही कुश्ती लड़ लो। अब इधर जाकर के जैसे ही 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के बाहर आ रहे थे, बोलिए 12 भगवान की जय हो। पृथ्वी को लेकर के बाहर आ रहे थे, सो ही हिरण्यक्ष छेड़ने लगा, युद्ध के लिए ललकारने लगा, कहने लगा मुझे आपके साथ युद्ध करना है। तो इतना भगवान ने सोचा पहले ऐसे के साथ युद्ध ही कर लें। तो युद्ध किया तो हिरण्यक्ष का वध कर दिया। वध करके